आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं? आप उस कंपनी की पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस देखते हैं, राइट? आप देखते हैं कि उस कंपनी के फ्यूचर प्लान एंड गोल्स क्या हैं, यही सब देखते हैं ना। साथ में आप उस कंपनी से रिलेटेड अदर न्यूज सर्च करते हैं, यही कि कंपनी ने कौन से नए स्टेप लिए हैं अपने बिजनेस के लिए, कंपनी में क्या नए चेंजेस हुए हैं, हाल फिलहाल कंपनी में कोई बड़ी शॉकिंग चीज तो नहीं हुई। मतलब आप उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप वही इंफॉर्मेशन जान सकते हैं ना जो पब्लिक में आउट है, वो तो हर कोई जान सकता है जो रिसर्च करेगा। अब जरा सोचो कि आपको कंपनी के अंदर की कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन पहले से पता चल जाए, तो किसी बड़े सोर्स से या कंपनी के किसी इंप्लॉय के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप ये गेस कर सकें कि आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। अब हो सकता है कि वो कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, लाइक कंपनी ने कोई नई चीज लॉन्च किए हो या किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली हो जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्रॉफिट में जाए, या फिर वो कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ हो। तो ऐसे केस में आप गेस कर सकते हैं कि कंपनी को फ्यूचर में लॉस होगा जब ये न्यूज बाहर आएगी। अब आप इन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इजीली डिसीजन ले सकते हैं कब और कैसे उस कंपनी में ट्रेड किया जाए और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब नॉन पब्लिक इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज में ट्रेड करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। अब काफी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया इनसाइडर ट्रेडिंग को फ्रॉड या वायलेशन की नजर से देखा जाता है। सबसे पहले तो ये मॉरली रॉन्ग है, क्योंकि लाखों इन्वेस्टर्स डेली शेयर्स में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करते हैं। सबके लिए सेम रूल्स हैं कि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपनी सोच समझ से प्रेडिक्ट करो एंड कंपनी से रिलेटेड जो सारी न्यूज और इन्फॉर्मेशन आए हैं उनको एनालाइज करो और उसके बाद में इन्वेस्ट करो। लेकिन यहाँ आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो बाकी इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, तो यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए ये बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए अनफेयर है। सबके लिए सेम रूल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। चलिए अब उस केस की बात करते हैं जिसमें ये लीगल है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये गलत है, इलीगल है, तो हर कंडीशन में होना चाहिए। एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है। सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप कंपनी के इनसाइडर मेंबर हो। अब आपको लगता है कि मेरी कंपनी के प्लान गोल्स अच्छे हैं, मेरी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, और आपने खुद की कंपनी के शेयर बाय कर लिए। तो ये भी तो एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग हुई ना। लेकिन ये कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आपने किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी लीक की है। ये तो बस एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बड़ी कंपनी में हैं और आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनीज के सीईओ अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशन एंड प्रोसेस होते हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं, बट इस टाइप की ट्रेडिंग को इलीगल कंसीडर नहीं किया जाता। अब आइए जानते हैं कि इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में पेनल्टी एंड पनिशमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको इनसाइडर ट्रेडिंग में गिल्टी पाती है तो आपको 5 साल से लेकर 20 साल तक की जेल या 5 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। हमने जाना कैसे काम करता है एंड क्यों इसे इलीगल माना जाता है और किस केस में इलीगल होती है। ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए बॉक्स ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।